प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। एक तरफ पीटीआई के रहनुमा खुलकर मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने आज ही मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, हमने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन हुकूमत के साथ किस बात पर मुज़ाकरात करें। पार्लियामान में बात करते हैं तो माइक बंद कर दिए जाते हैं। हम कोशिश करते हैं बर्फ पिघले और आगे बढ़ें, हमारी कोशिश है पार्लियामान में बात को आगे बढ़ाया जाए। मगर दूसरी तरफ बानी पीटीआई इमरान खान की बातों से लग रहा है कि वो सिरे से ही मुफाहमत या मुज़ाकरात के ऑप्शन की तरफ जाना नहीं चाहते। आज जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि सब कुछ झूठ पर चल रहा है, इलेक्शन झूठे हुए, इदारों की साख खत्म कर दी गई, अब सिक्योरिटी थ्रेट का कहा जा रहा है, ये भी झूठ है, सारा मुल्क झूठ पर चल रहा है, इदारे तबाह हो चुके हैं। इमरान खान ने दावा किया कि इंतखाबात में पीटीआई को मैदान में नहीं आने दिया गया, वोटर्स ने पोलिंग डे पर इसका बदला लिया, लेकिन वोट के जरिए तब्दीली को तस्लीम नहीं किया गया। इन्होंने मैंडेट छीन कर कौम की उम्मीद खत्म कर दी। इमरान खान के मुताबिक उनकी पेशगोइयां सच साबित हुई हैं। कहते हैं, अब बता रहा हूं, पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है, अब महंगाई में इजाफा होगा, अवाम बाहर निकल आएगी। इमरान खान ने बताया कि कोई डील की बात नहीं हो रही है, मेरी वुकला तक से मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, हमारा पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा, हम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इमरान खान ये बातें पहली मर्तबा नहीं कर रहे, मगर अब उनकी बातों से सवालात जरूर खड़े हो रहे हैं कि इंतखाबात के बाद इस तरह का लबो लहजा इख्तियार करके इमरान खान क्या हासिल करना चाह रहे हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के वाज़ेह पैगाम के बाद इमरान खान ने उस मौक़िफ़ की हिमायत की थी जिससे इस तासुर ने जन्म लिया था कि इमरान खान मुफाहमत की तरफ आ रहे हैं। मगर इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी और मुकदमात की समाअतों से क्या यह भी साबित नहीं हो रहा कि अब इमरान खान से कोई मुफाहमत करना ही नहीं चाह रहा। इसी मामले पर सवाल रखेंगे पैनल के लिए। मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, बैरिस्टर गौहर। कोई डील की बात नहीं हो रही, बानी पीटीआई। क्या इमरान खान गैलरी को दिखाने के लिए मुज़ाहिमती मौक़िफ़ अपना रहे हैं? इफ्तिखार साहब, देखिए बात यह है, अगर गैलरी को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो उनको अब नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा खेल ऐसा जो होता है वो एक्सपोज हो जाता है, और मेरा ख्याल अभी एक्सपोज होना शुरू हो गया है। अली मीन गंडापुर की जो मुलाकात है वो बहुत एक वाज़ेह मैसेज है उन लोगों के लिए जिस पार्टी के अंदर मौजूद हैं और जिसके अंदर दो धड़े अब हमें नज़र आ रहे हैं। एक वो धड़ा है जो मज़ाहमती मौक़िफ़ की हमायत करता है, और एक दूसरा धड़ा है जो अब कहता है कि जमहूरी अमल को चलाया जाए और इस जमहूरी अमल से फ़ायदा उठा के अपने वोटर को फ़ायदा पहुँचाया जाए, और ये बड़ा ही जेन्युइन सोच है, और यही एक सोच जो है आगे लेके जाएगी। अब आप देखें कि वो मुफाहमत ज़रूर चाहते हैं इमरान साहब। मैंने कल भी आपको अर्ज़ की, जिस तरीके से आपने आज फिर दोबारा इज़हार किया कोर कमांडर के फ़ैसलों का और इनके उसकी हमायत का। मैंने कल आपके प्रोग्राम में अलीमा खान से पूछा था, अलीमा ये कौन आपको मशवरे देता है, किन की आप बातें करती हैं कि आपको पास पैगाम लेके आ रहे हैं? आपके पास कोई नाम नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, आप ये कब तक ऐसा खेल करते रहेंगे? ऐसा खेल ना करें। अब अवाम बाहर निकल आएंगे और श्रीलंका बन जाएगा। जब श्रीलंका खुदा न खास्ता बनेगा तो क्या पीटीआई का वर्कर बच जाएगा? क्या उसको नुकसान नहीं होगा? उस जो हालात पैदा होंगे उसका नुकसान उसको नहीं होगा? ठीक हो गया। ये कैसे हो सकता है? इनमें कितनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करने की आबादी हो गए हैं। हर वक्त आप मुल्क को श्रीलंका बनाना चाहते हैं, कभी आप इस मुल्क के तीन टुकड़ों की बात करते हैं। बराए मेहरबानी अब बस कर दीजिए और इस हकीकत को मान लें कि आपकी पार्टी के अंदर दो धड़े वाज़ेह तौर पे मौजूद। ठीक है ज़ैगम साहब, पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है, बानी पीटीआई की ऐसी गुफ्तगू दिखाने को भी है, तो जहां रियासत, सियासत, हुकूमत, पूरा निज़ाम कार मईशत को सीधा करने पे लगा हुआ है, क्या एक लीडर को इस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए, बार बार दोहरानी चाहिए? इस तरह के बयानात दे रहे हैं, इससे ना हुकूमत की पॉलिसियों पे कोई असर पड़ता है, ना IMF पे कोई असर पड़ता है। एक अपोजिशनल बयान है, हम कह सकते हैं कि शायद उनको नहीं देने चाहिए। उनको भी पता है, हुकूमत को भी पता है, इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि हल तो मुज़ाकरात ही हैं। आप जितने एहतजाज कर लें, एहतजाज के बाद भी मुज़ाकरात पे जाना होता है। लेकिन मसला ये है कि टेबल पर कुछ रखा हुआ नहीं है, टेबल के गिर्द जो हैं वो कुर्सियाँ भी रखी हुई नहीं हैं। ये बात तो इस बात की तरफ वो भी इशारा कर रहे हैं ना। मोहसिन नकवी को लगाकर ये बताया गया है कि अभी तुम्हारे पेट मजीद टाइट होंगे, एहतजाज की तुम्हें आज़ादी नहीं होगी। इमरान खान से मुलाकातों को बंद करने का भी मतलब ये है कि इस वक्त मुज़ाकरात जो है उसके दरवाजे बंद हैं, वरना मुलाकातों को क्यों बंद किया जाता? मुलाकातों से ही मुज़ाकरात का रास्ता बनता है ना।
अब पीटीआई 3 बातें कह रही है। पहली बात वो ये कह रही है कि हुकूमत पहल करे, वरना हम पे इल्ज़ाम लगेगा कि एनआरओ मांग रहे हैं। क्या मज़े की बात है, यही इल्ज़ाम जो है वो लगाते थे अपनी अपोजिशन पर। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमारे हल्के हमें वापस करो। अब ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ नहीं। वो हमारे यहाँ एक मुहावरा है कि जो गंगा में हड्डियाँ चली जाती हैं वो वापस नहीं आती। जो हल्के कभी गए हैं वो कभी वापस नहीं आए। तीसरी बात, वो इमरान खान के लिए रिलीफ की बात कर रहे हैं। ये उनकी मुज़ाकरात की कुछ कंडीशंस हैं, बड़ी टफ कंडीशंस हैं, लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात मुल्क की ज़रूरत है। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को आप परसिक्यूट नहीं कर सकते, दीवार से लगा के नहीं रख सकते, उसे वापस आपने मेन स्ट्रीम में लाना है। ठीक हो, हमें अब 9 मई से आगे जाना है। हमें पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देनी है, जिसके बगैर माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। आज़ाद साहब, क्या इमरान खान साहब के बयानात गैलरी को दिखाने के लिए हैं, मज़ाहमती बयानियां? पीटीआई के लीडर्स बार बार कह रहे हैं हम मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, क्या वाकई मेज पर उनके सामने कुछ भी नहीं है? देखिए, आज ही के दिन में अली अमीन गंडापुर को भिजवा दिया उन्होंने कि जाइए जाके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कीजिए और एक अच्छी मुलाकात कीजिए पॉजिटिव इंडिकेटर्स के साथ। आज ही के दिन में, और काफ़ी मरतबा बैरिस्टर गौहर जब भी बात करते हैं या उनका कोई भी आदमी बात करता है वो एक मुफाहमाना बात करता है, ख़ास तौर पे पार्लियामेंट के तल्लुक में सियासी तौर पर आगे बढ़ने के लिए। तो ये किस किस्म का बानी पीटीआई है जो खुद से कुछ कहता है और बाकी 2 लोगों को कुछ और को किसी जगह भेजा हुआ है? मेरा ख्याल है हम असल में जिसको मलून और मतून करना चाहते हैं ना, जिस पार्टी को मलून और मतून करते हैं, हमने उसको स्टीरियोटाइप करके पार्टी पूरी की पूरी इकट्ठी करके और कहा कि अगर जो बानी पीटीआई बात कर रहा है इसका मतलब है पूरी की पूरी पार्टी की नफी कर दी जाए, इसको किसी तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाए। ये है हमारा मकसद जब हम इसके ऊपर तनकीद उस लेवल की करते हैं, और हम कोई भलाई और अच्छाई किसी जगह पे नहीं नजर नहीं आते। सूबा अपने तौर पे गवर्नेंस को फोकस करके काम कर रहा है, पार्लियामेंट के अंदर रिवायात, पार्लियामेंट्री रिवायात को फॉलो करते हुए पार्लियामेंट में बैठी है, उसकी पार्टी काम कर रही है। उसका अपना मसला क्या है? उसका अपना मसला है वो जेल में किस वजह से, 9 मई से जो मामलात उठे उसकी वजह से उसने उनका पेश ऑफ करना है, जिसके खिलाफ उसका मसला है उनसे भी बात करनी है। वो कभी उनसे गुफ्तगू की बात करेगा, कभी किस तरह की बात करेगा, उसने अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलना है। और एक उसका मसला है इलेक्शन कमीशन के साथ, यानी कि जो इलेक्शन के नतीजे आए हैं, तो ये दोनों चीजों को वो एड्रेस करता है वहां बैठ के, जिस भी तरीके से एड्रेस करता है। कभी हमें अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हम स्टीरियोटाइप कर देते हैं और जनरलाइज कर देते हैं तो हम फिर इंसाफ नहीं करते। क्योंकि अगर हमें इस्तेहकाम चाहिए इस मुल्क के अंदर, सियासी इस्तेहकाम चाहिए, तो फिर किसी पार्टी को मलून और मतून और उसकी लीडरशिप को हर वक्त मलून और मतून करके हम वो सियासी इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकते। एक पार्टी जिसने 34 से 35% जितना वोट पिछले इलेक्शन में कास्ट हुआ, उसका 34 से 35% इलेक्शन वोटर ने उसको वोट किया, उससे अगली पार्टी 24% पे बैठी है। बेशक एक मेजॉरिटी पार्टी बाहर है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, लेकिन खुदारा उस 34% को तो एक्नॉलेज कीजिए जिसने उसको वोट किया। 24% वालों को और उससे कम वालों को हम देख रहे हैं, लेकिन उस पार्टी को तो ये मलून मतून करने का मामला बंद होना चाहिए। बाकी उनकी लड़ाइयां अपनी अपनी लेवल के ऊपर मुख्तलिफ तरह की हैं, मुख्तलिफ जोख्तों में, ठीक है, वो लड़ते रहेंगे जो उनके सामने लड़ाइयां आएंगी। ठीक है। अब सार साहब, ये अगर अपनी जाती लड़ाइयां हैं, मगर आप खड़े होकर पूरे निजाम को, तमाम इदारों को और हर बात को झूठ कहें और बाहर भी पैगाम रसानी करें, तो हमें कह देना चाहिए कि उनकी लड़ाइयां हैं कुछ इदारों के साथ या इलेक्शन कमीशन के साथ, और जो दिल चाहे कहें। और फिर अगर इतना बड़ा मैंडेट और पूछे पूरे बयानिया बना दिया जाए तो इसको एड्रेस ना करना ही मुनासिब और बेहतर है। वो सियासत नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको एड्रेस ना करना मुनासिब नहीं है। उसको दे दिया गलत नहीं। मैं ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपने सवाल ऐसा बना दिया जिसको कि वो मैंने ये तो नहीं कहा कि वो मुनासिब है या नहीं मुनासिब। उसने अपनी सियासत करनी है या नहीं करनी? सियासत बिल्कुल सियासत करेंगे तो, लेकिन सियासत के ऊपर गलत बयानिए खड़े करना तो एक अलग सवाल बन जाता है ना। अब साहब नहीं, तो आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? हिटलर को भी मैंडेट मिला था। सर यही तो सवाल मैंने रखा है शहजाद साहब, यही तो सवाल रखा है कि बैरिस्टर गौहर एक बात कर रहे हैं, गंडापुर साहब दूसरी बात कर रहे हैं, और इमरान खान साहब जेल से कह रहे हैं कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई बात नहीं होगी, कोई डील नहीं हो रही, ये सब झूठ है। मतलब नहीं है, वो खुद कह रहे हैं कि सब कुछ झूठ है जो बाहर हो रहा है। जी अब साहब नहीं, मेरा ख्याल है, अगर मैं जवाब दे लूं, मैं नहीं समझता कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। जो इमरान खान कह रहे हैं वही सच है असल में, बाकी सब पुतलियां हैं। जो इमरान खान की टीम के, ये पार्टी के जितने लीडर हैं सब पुतलियां हैं, पपेट्स हैं। बात वही होगी, फसाद वही फैलेगा जो इमरान खान चाहेगा, और वो करवाता रहा है। ये श्रीलंका बन जाएगा, पिछले 2.5 साल से सुन रहे हैं इमरान खान से कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। क्या नहीं सुन रहा है? क्या नहीं उन्होंने कोशिश की पूरी?
और ये जो मैंडेट मिला 34% 35%, तो सो व्हाट, ये मैंडेट तो हिटलर को भी मिला था। फिर क्या किया हिटलर ने उस मैंडेट के साथ? एक फैशिस्ट को जिसका माइंडसेट फैशिज्म के साथ चलता है, उसकी बात को हम क्रिटिसाइज क्यों ना करें? कल की बात है, उनकी बहन अलीमा खान है, मैं समझता हूँ या इमरान खान बात कर रहे हैं या अलीमा खान, इस पर सिर्फ एतबार करना चाहिए। ये पार्टी लीडर्स की कोई औकात ही नहीं है, सीधी सी बात है। ये टिश्यू पेपर से भी कम दर्जा है इनका पार्टी के अंदर इमरान खान के सामने। उन्होंने कहा जमील असगर भट्टी जो पीटीआई लाहौर का सदर है, उसने गंदी तरीन जुबान इस्तेमाल की मरीम नवाज के खिलाफ और बाद में माजरत की, तो उस पर अलीमा खान ने एतराज़ किया कि ये तारीफ क्यों की है तुमने मरीम नवाज की। मैं तो डर रहा हूँ आज अली अमीन गंडापुर ने जो 2 लफ्ज़ को थोड़े से सॉफ्ट बोल दिए हैं, उस पर भी तनकीद आ जाए। और हुमायूं गौहर जो हमेशा सॉफ्ट बोलते हैं, मुफाहमत की बात करते हैं, आज उन्होंने ये बात नहीं की, क्यों? सोचें ज़रा। ये मैं नहीं समझता कि खान साहब इतने मासूम है या इतना आसान है। उनकी पार्टी इंतशारी है, फसादी है, उन्होंने इस मुल्क को आगे नहीं चलने देना। जो भी वो सियासत कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी खेल रहे हैं, वो सिर्फ कंसेशन लेने के लिए या एस्टैब्लिशमेंट की गोद में वापस जाने के लिए। इसका मकसद मुल्क को आगे ले जाना बिल्कुल नहीं है, दुरुस्त है जी, सिर्फ अपना इक़्तिदार है।